बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है एक छोटे से DIY पे। DIY में हमने कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया है। एक प्लांटर मुनासिब सा, तकरीबन 8 इंच का ये प्लांटर है। इसके अंदर मैंने एक प्लास्टिक बॉटल में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरकर, छोटी सी प्लास्टिक बॉटल में एक स्टिक लगाई है। बड़ी सी स्टिक थी, स्टिक में अभी आपके चल के दिखा भी देती हूँ। ये जनाब टावर गार्डन भी कह सकते हैं, छोटा सा मिनिएचर भी कह सकते हैं। और इसमें आप बहुत सारे प्लांटर जो है मिनिएचर वे में लगाकर खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं अपने होम गार्डन में। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया कि प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टर ऑफ पेरिस को भर कर और उसके अंदर इसी जो है प्लांटर के अंदर एक कॉर्नर में रख दिया, मट्टी के अंदर, यानी कि गाड़ दिया इसके अंदर जो मट्टी थी। और बेहतर तरीका हो गया उसके अंदर, इसकी वजह से स्पोर्ट से ये जो लकड़ी में भी आपको दिखाऊंगी एक बड़ी सी स्टिक, वो उसी के अंदर मैनेज हो गई मुकम्मल तौर पे और उसे गिरने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। फिर जो बैलेंस कंटेनर था उसमें मैंने इस सीक्वेंस में, जैसा कि आप देख रहे हैं, एचीवेरिया के रोज़र्स को एक सर्कल वे में बॉर्डर के साथ साथ लगाया। यहाँ पर दो जो हैं रोज़र्स आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही मैंने विंका की भी 2 ब्रांचेस हेल्दी सी जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं इसमें। विंका को हमेशा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मट्टी को मैंने इस ढलान से लगाया है कि एचीवेरिया को पानी बिल्कुल भी ना लगे, हमारी विश के मुताबिक लगे। और जो भी पानी है बैलेंस में ढलवान की तरफ इस प्लांट पर विंका के सही मिलता रहे। क्योंकि विंका जो है एक रोज़ भी पानी ना दो, एक दिन भी, तो विंका जो है इसकी पत्तियाँ थोड़ी मुरझा जाती हैं। बहरहाल मैंने वीडियो के बाद में भी कुछ दिन के बाद मैंने ये एक जो था रोजेट्स जो बिल्कुल करीब था विंका के, वो मैंने निकाल दिया था ताकि पानी बेहतर तरीके से मिल सके विंका को। अब पानी मैं सिर्फ विंका में देती थी और अगर ज़रूरत हो तो रोजेट्स के फुल प्लांटर में भी हम दे सकते हैं। ये तो जनाब बात होगी प्लांटर की। अब आहिस्ता आहिस्ता चल के हम स्टिक के बारे में भी बात करते हैं। स्टिक जैसा कि मैंने बताया सेंटर में लगा दी, सेंटर नहीं, एक साइड में लगाई थी बॉर्डर में। बैलेंस वाले जो कंटेनर था उसमें ये 2 प्लांट्स मैंने लगाए थे। एचीवेरिया की वैरायटी एक लगाई थी फुल, और दूसरा मैंने विंका की हेल्दी सी प्लांटेशन कर दी थी जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गई। और थर्ड वन जो हिस्सा था वो मैंने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की बॉटल का बनाया जिसके अंदर स्टिक थी। उस स्टिक पे मैंने जनाब टावर गार्डन बनाना शुरू किया। टावर गार्डन के लिए भी मैंने जो बॉटल सेलेक्ट की जो ज़मीन में आराम से नहीं टिक सकती, तो ये वाले टॉप जो पोर्शन होता है प्लास्टिक बॉटल्स का, उनको पेंट करके मैंने टावर गार्डन में लगाना बेहतर समझा, ताकि टावर गार्डन में प्लांटर का भी जो है इस्तेमाल हमारे लिए मुनासिब हो जाए और हमारी टॉप वाली जो बॉटल्स हैं जो कि खड़ा करना मुश्किल होता है ज़मीन में, वो टावर गार्डन में लगकर बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। इन बॉटल्स को पहले मैंने पिरो लिया था एक प्लास्टिक के छोटे से पाइप में। पिरोने के बाद फिर मैंने लकड़ी की इस स्टिक पर बांध दिया। बांधने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं पेंट हुआ था, इसके अंदर मैंने प्लास्टिक की बोतल में छोटे छोटे प्लांटर मैंने लगा दिए और बहुत खूबसूरत सा लुक आ रहा था। ये जो तमाम के तमाम टॉप्स हैं इनको मैंने एक पहले प्लास्टिक की पाइप में पिरो कर इसी स्टिक पर बांधा हुआ है और साथ में विंका और पेंट भी किया हुआ है। अब ये खूबसूरती आपको महसूस भी हो रही होगी कितने अच्छे से और इजीली हमने जो है टावर गार्डन का अरेंज कर लिया। और जो लेफ़्ट ओवर बॉटल्स थी उनमें भी आप अभी आगे चलकर वीडियो में देख लेंगे किस तरीके से हमने मैनेज किया है। तो इसकी सोइल मिक्स भी बहुत ही बेहतरीन है और एचीवेरिया में और विंका के दोनों ही प्लांट में तकरीबन सेम ही सोइल मिक्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके सोइल मिक्स का कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि बस पानी नीड्स जो वाटर नीड जो है वो इन दोनों की मुख्तलिफ है। एचीवेरिया को हमने पानी कम देना है और जनाब विंका को पानी डेली देना है। इसके लिए भी हमने ये हल निकाला है कि ढलवान रखी है, थोड़ी स्लोपी वे में रखा है विंका के प्लांट को और थोड़ा हाइट पे रखा है एचीवेरिया को। और फिर अब हम अपनी नीड के हिसाब से जिस रोज़ चाहें एचीवेरिया को पानी लगा दें और ना चाहें
अगर हम अपने विंका को डेली ही उसकी बेस में पानी डाल सकते हैं। इस तरह वाटर नीड जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी विंका की, और बचा रहेगा ओवर वाटरिंग से जो है हमारे एचिवेरियाज। और जो थर्ड वन पार्ट जैसा कि मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इनके बॉटल्स में भी आप चाहें तो इनके लिड को लगा दें। और अगर आप ने इस किस्म के प्लांट्स लगाए हैं कि जिनको पानी की नीड बहुत कम पानी की नीड्स होती है, तो आप इनको ओपन भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने लिड्स अपने टॉप बॉटल्स के हटा दिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो प्लांटेशन की है उस प्लांट को बिल्कुल भी पानी की नीड नहीं होती है। उनकी वाटर नीड सेम इसी एचिवेरिया की तरह है। तो उनको भी अगर मैं पानी कभी दूंगी भी तो बैलेंस जो लेफ़्ट ओवर पानी है वो ही एचिवेरिया में जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्लांचूस की एक खूबसूरत वैरायटी मैंने इन तमाम की तमाम बॉटल्स में लगा दी, जो कि फर्स्ट पार्ट था हमारे टावर गार्डन का। बेस थी जनाब हमारी एक प्लांटर 8 इंच का, उस बेस में हमने विंका लगाया, एचिवेरिया लगाया, और फर्स्ट जो थी हमारी टावर की उसके अंदर हमने कलोंकोई की क्लांचू की प्लांटेशन की। क्लांचू भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसको सिर्फ बारिश का पानी भी मिल जाए तो काफ़ी है। हवा की नमी से वो अपने लिए वाटर नीड और न्यूट्रिशंस तकरीबन पूरी कर लेता है। इसकी भी मैंने जो प्लांटेशन किया है वो लीव कंपोज और किचन कंपोज को अच्छे तरीके से वेल कंपोज हो जाने के बाद ही मैंने इन कंटेनर्स में भरा है। तो इससे ऊपर वाली जो मैंने बनाई है टावर की, ये है, इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं पर्पल हार्ट, और एक बॉटल में मैंने पोर्चुला भी लगाया। और जो सबसे टॉप लेयर थी, टॉप वाली जो टावर गार्डन का पोर्शन था, उसमें मैंने एक लगाई है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट अभी बहुत छोटा है, वक्त के साथ साथ बड़ा होगा, लेकिन बॉटल की जो मैंने चूज़ किया है टावर की टॉप पर, वो अच्छी खासी मुनासिब मिकदार में बॉटल लगाई है, ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, देखें। और इस स्टिक के अंदर मैंने ये तमाम के तमाम प्लांटर्स को पिरो दिया था। बहुत इजीली बन गया, और पेंट मैंने आप लोगों के सामने ही इन प्लांटर्स पर किया हुआ था। बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था। आने वाले दिनों में मैं इसको अपने जनाब फेरी गार्डन का हिस्सा बना दूंगी। फेरी गार्डन जो है हमारा अंडर प्रोसेस है, कभी कभार मैं इसकी वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ, और माइंड में आने वाले आइडियाज़ के मुताबिक इसको डेकोरेट भी करती रहती हूँ। ये भी एक पार्टिकल होगा मेरे फेरी गार्डन का। बहुत शुक्रिया, आइडिया का शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे वो अपना